सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ एंड आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। देखो, इस वीडियो में हम बहुत अच्छी बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि तुम्हें ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स को नहीं करना है, या जो तुम अगर वो 5 मिस्टेक्स कर रहे हो तुम्हें इमीडिएटली रोकनी पड़ेगी ताकि तुम अपना नीट 2025 में सिलेक्शन इंश्योर कर पाओ। देखो, ये 5 मिस्टेक्स मैंने भी अपनी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के फेज में की थी, एंड एज अ बड़ा भाई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम इसे कैसे रोक सकते हो एंड तुम्हें मिस्टेक्स क्या क्या हार्म पहुंचा सकती है। तो जो पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है परफेक्शन के पीछे भागना। अब देखो, परफेक्शन के पीछे भागना इज ओके, बट इस हद तक नहीं भागना कि तुम आगे के चैप्टर ही ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुम में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स के ऐसा करते होंगे कि मॉड्यूल्स की तुमने लेक्चर लिए, नोट्स पढ़े, पीवाईक्यूज किए, यहाँ तक ठीक है, बट तुम उसके बाद उसकी थ्योरी भी पढ़ने लग जाते हो, उसके बाद उसके एडिशनल एक्सरसाइज भी करने लग जाते हो, एंड अब उसके वो सब किए बिना तुम आगे बढ़ते ही नहीं हो। देखो, ये बात गलत है। तुम्हें एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें मुझे प्रायोरिटी में करनी ही करनी है, एंड कुछ नॉन प्रायोरिटी वाली चीज़ें जो मैं बाद में जब टाइम मिले तब कर सकता हूँ। देखो, प्रायोरिटी वाली चीज़ें क्या क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, देखो पहला पॉइंट आता है कि तुम लेक्चर्स लो, नोट्स बनाओ, उसके बाद नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद तुम क्वेश्चंस लगाओ, मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाओ एंड पीवाईक्यूज लगाओ। देखो, ऐसी क्रोनोलॉजी तुम्हें बनानी पड़ेगी, तभी तुम आगे जाके ठीक से कर पाओगे। अब काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि तुम ये 4 चीज़ें तो करते ही करते हैं, बट उसके बाद वो 2 चीज़ें जैसे मॉड्यूल्स पढ़ना या एनसीईआरटी पढ़ना फिजिक्स के लिए, जो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वो फिर भी वो पढ़ते हैं, उसके बिना वो आगे बढ़ते ही नहीं है। इससे यार तुम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड तुम 1-2 चैप्टर के लिए तो ये कर पाओगे, पूरी चीज़ें तुम अच्छी तरह कर पाओगे, लेकिन जैसे सब्सिक्वेंटली तुम्हारी प्रिपरेशन आगे होगी ना, तुम जो आगे वाले चैप्टर्स हैं, जो बाकी के चैप्टर्स हैं, उनके लिए तुम प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो जैसे तुम और आगे बढ़ोगे चैप्टर के साथ, तुम और चैप्टर्स को पूरा ही नहीं कर पाओगे, मतलब तुम बस उसके लेक्चर और नोट्स ही ले पाओगे, उसके बाद वाली चीज़ें कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने पहले इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया अपनी चीज़ों पर। तो तुम्हें कुछ कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेक्चर्स और नोट्स तो हो ही गई, पीवाईक्यूज भी हो गए, एंड उसके साथ साथ तुम्हें मॉड्यूल्स भी करनी है। देखो, बट तुम्हें इन सब चीज़ों में पीवाईक्यूज पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि पीवाईक्यूज यार एक अलग इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, एक अलग सिग्निफिकेंस होती है उनकी। अब यार एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि भैया हम पीवाईक्यूज करें कहाँ से। बहुत से सोर्सेज हैं, बट पीवाईक्यूज का आपकी तरफ से रिलायबल सोर्स कौन सा है। तो कई बुक्स ट्राई करने के बाद मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ओसवाल बुक्स की 37 ईयर नीट यूजी बुक, जो 100% अपडेटेड है, एंड इसमें नीट 2024 का पेपर पूरा सॉल्व भी दिया हुआ है। इससे तुम्हारी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, एंड इसमें 2 सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। इसमें रिवीजन के लिए रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, निमोनिक्स एंड अपेंडिक्स भी है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने के लिए काफी वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स भी हैं। इसमें नीट प्रीवियस ईयर पेपर की एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन भी है, जिससे कॉन्सेप्ट तुम्हारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यही नहीं, बल्कि तुम्हें 2014 से 2024 तक का नीट ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर ओसवाल बुक्स की नीट 37 ईयर नीट यूजी बुक परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी सेकंड मिस्टेक आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन हम बार बार करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा काम करने का मन नहीं होता है, हम आगे टाल देते हैं काम को आगे के लिए। तो यार तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना है, एटलीस्ट अपनी नीट की प्रिपरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्योंकि यार अगर तुम सोचते हो तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो यार एक टिप है, पर्सनल टिप है कि ना तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो भी तुम्हारा बचा हुआ काम है, मतलब जो भी तुम्हें लगता है कि मुझे काम करना ही करना है, तो उसको एक जगह लिख डालो, एंड एक टाइम एस्टिमेटेड लिख दो कि तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर एक चैप्टर करने में या न्यूमेरिकल करने में तुम्हें कितना टाइम लगता है। तो लिख दो कि एनुअल किंगडम करने में मुझे 2 घंटे लगने वाले हैं, 1 दिन लगने वाले हैं, 2 दिन लगने वाले हैं। तो उसके हिसाब से तुम अपना टाइम लिखते जाओ, एंड तब तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा कितना काम बचा हुआ है, एंड तुम्हारे पास कितना कम टाइम है। तुम बार बार सोच रहे हो कि आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, तुम्हारे साथ जो 15-20 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे जो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं, जो अपने काम को आज अगर सोचा तो आज ही कर रहे हैं, एंड कल के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब हम आते हैं हमारी थर्ड मिस्टेक पर, जो रिविजन ना करना। देखो, रिवीजन करना और ना करना ही सेग्रीगेट करता है किसी टॉपर को, मतलब जिसका सिलेक्शन हो रहा है एंड जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जो बंदा बार बार रिवीजन करता है उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, रादर देन वो बंदा जो सोचता है कि यार एक बार रिवीजन कर तो लिया, अब बार बार क्या ही पढ़ूंगा, उसका सिलेक्शन नहीं होता। यार एक सिंपल सा ये फंडा है, जितनी बार तुम रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुम एनसीईआरटी को एक बार पढ़ चुके हो, ट्राई करो 4 से 5 बार पढ़ने का। कोई ना कोई ऐसी लाइन लेकर के आएगी जो तुम सोचोगे यार ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, या एनसीईआरटी में थी नहीं, एंड ऐसे क्वेश्चंस नीट के पेपर में आ जाएंगे, एंड तुम्हें लगेगा कि यार अच्छा है मैंने एनसीईआरटी बार बार पढ़ ली, नहीं तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। एक और चीज़ है कि फिजिक्स में ज़्यादातर फॉर्मुला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। जिस इंसान ने बार बार फॉर्मुला को रिवाइज कर रखा है, वो फॉर्मुला उसकी टिप्स पे ही होंगे, रादर देन वो बंदा जिसने बस फॉर्मूला को एक बार पढ़ा हो एंड बस थोड़ा सा याद किया हो। उसके लिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू द पर्सन जिसने बार बार रिवीजन कर रखा है। एंड एक रिवीजन का तरीका जो मैं सबको ही रिकमेंड करता हूँ शॉर्ट नोट्स, कि अपने शॉर्ट नोट्स हमेशा रेडी रखो, कि तुम्हारे एक कॉपी में तुम्हारे सारे फॉर्मूला हो, सारी ऐसी चीज़ें हो जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो एक शॉर्ट नोट की कॉपी बना के रखो एंड बार बार उसे बार बार पढ़ते रहो। एक शेड्यूल बना लो कि मुझे हर एक रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ चैप्टर के फॉर्मूला वापस से रिवाइज करने हैं, या हर हफ्ते में मुझे एक बार पूरी कॉपी रिवाइज करनी है। अब हमारी चौथी मिस्टेक क्या आती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ।
भाई मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मेरा अभी रिवीजन पूरा नहीं हुआ है, जब मेरा रिवीजन 100% हो जाएगा तब मैं टेस्ट दूंगा। सुनी सुनी बात लग रही है एंड हो सकता है तुम में से काफ़ी लोग बोल रहे हो तो यार इट इज़ अ सिंपल थिंग कि नीट तक किसी का रिवीजन नहीं होता है, नीट तक किसी की प्रिपरेशन 100% नहीं होती है। हो सकता है तुम नीट भी देने जाओ तो तुम 100% प्रिपेयर्ड ना हो। इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हमें लगता है कि हम 100% प्रिपेयर्ड नहीं है एंड हम कोई टेस्ट देने के लिए रेडी नहीं है। देखो तुम अपनी प्रिपरेशन के पूरे टाइम में किसी टेस्ट के लिए पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हो सकते हो सकता है तुम्हारा कोई ना कोई चैप्टर रह रहा हो, तुम्हारा रिवीजन रह रहा हो। इस मेंटालिटी को निकालो कि मैं जब तक मेरा पूरा सिलेबस या पूरा प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं होगी, मैं 2-3 बार रिवाइज नहीं कर लूंगा, तब तक टेस्ट नहीं दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो यह एक लूप बन जाएगा। तो ये पूरा लूप बन जाता है कि तुम एक टेस्ट छोड़ते हो फिर बाकी के सारे टेस्ट छूट जाते हैं। तो इस लूप को तोड़ने के लिए तुम्हें टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो जो 5th मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं वो है कि वो दोस्त ऐसे बना लेते हैं जो उनकी मदद ही नहीं करते। अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स की तरह है। अगर तुम ज्यादा लेजी हो जाओगे, ज्यादा स्लैक ऑफ कर दोगे, ज्यादा उनके साथ टाइम बिताने लग जाओगे, तो फिर तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम होगी। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, तुम्हारे दोस्त अभी दोस्त नहीं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो तुम्हारे साथ बैठेंगे एक सीट के लिए compete करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने दोस्तों को लाइक कोई बॉन्डिंग ही ना करो उनके साथ, क्योंकि मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो मेरी नीट की प्रिपरेशन टाइम पर थे एंड अभी भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे दोस्त बनाओ, बट उनके साथ एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन रखो। उनसे अगर तुम्हें कोई काम हो, जैसे तुम्हें नोट्स मांगने हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो वो पूछ लो। तुम उनके साथ अगर बातें कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। अभी तुम्हें वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो तुम्हारी प्रिपरेशन को बेनिफिट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी प्रिपरेशन को हार्म ही कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। तुम्हारे पास मेडिकल कॉलेज में आकर बहुत टाइम होगा। अगर तुम ऑफलाइन जा रहे हो तो बाहर घूमना, बाहर मजे करना, ये सब काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दो। अगर तुम ऑनलाइन हो तो चैटिंग करना, वीडियो कॉल करना, कॉल पे बात करना 2-2 घंटे 3-3 घंटे, उसे हटा दो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार कि मैंने ये सब एक्सपीरियंस कर रखा है। मेरा कोरोना का टाइम था, मेरा कोविड का टाइम था, तो मैंने ऑनलाइन में जो टाइम पास हो सकता है, जो जितना टाइम वेस्ट हो सकता है, टाइम पास हो सकता है दोस्तों के साथ, वो सब किया हुआ है। एंड मेरी बात मानो, एक बड़े भाई की तरह बात मानो कि यार ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तुम्हें अपना टाइम उस पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि एंड में वही दोस्त होंगे जो बोलेंगे यार तुम्हारे तो कम मार्क्स आए, तेरे तो मेरे से कम मार्क्स आए, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तू उस पर मेरे से बात मत किया कर, तू मेरा टाइम वेस्ट करवाता है। ऐसे कई दोस्त मिल जाएंगे यार तुम्हें। तो अपने आप पर फोकस करो, अपने दोस्तों को ट्राई करो कि उनका जितना तुम यूटिलाइज कर सकते हो, जितना तुम लाइक उनसे नॉलेज गेन कर सकते हो। नॉलेज 3 इडियट्स का डायलॉग यार, जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से ले लो, क्योंकि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ नॉलेज। तो जहाँ से तुम नॉलेज ले सकते हो वहाँ से तुम नॉलेज लो। अपने दोस्तों को लाइक अगर तुम नोट्स मांगना चाहो नोट्स मांग सकते हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा वो पूछ सकते हो, या कुछ और जो स्टडी रिलेटेड चीज़ें वो पूछ सकते हो। तो ये थी 5 मिस्टेक्स जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड तुम में से 95% लोग ऐसे होंगे जो ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे, कोई ना कोई मिस्टेक्स तो तुम कर ही रहे होंगे। तो उसे अभी की अभी स्टॉप करो एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करो। तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का। एंड अगर तुम पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।